अभी मैं वार्ड नंबर 9 पंचकुला गांव अभयपुर में हूं और आपको याद होगा आज से 2 दिन पहले यहां पर एक दुकान में सेकंड फ्लोर पर आग लगी थी और आग लगने का कारण था चिंगारियां लगी थी, यानी कि शॉर्ट सर्किट आग का कारण बताया जा रहा था। और उसके बाद यहां पर जो है लाखों रुपए का उस व्यक्ति का नुकसान हो गया। लेकिन इन सब बातों से प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर सुध लेने वाली बात होती तो साथ उसके महज 50 या 100 मीटर की दूरी की बात करी जाए तो ये देखिए हाल, ये है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का हाल। और यहाँ देखिए बक्सों में क्या हाल है, सरेआम सामने जो है करंट की जो नंगी तारें जो है लगातार यहाँ पर टच कर रही हैं इस पूरे बॉक्स को। अब ये नहीं कहा जा सकता कि इस बॉक्स में करंट भी है या नहीं, क्योंकि करंट भी होगा। साथ साथ और दिखाएंगे कि आप ये देखिए यहाँ से छोटे छोटे बच्चे भी गुजरते हैं और फिलहाल ये नंगी तारें हैं। अब बताइए साहब कि जो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम है कई तरह के टैक्स जो है बिलों के अंदर डाल देता है और कई तरह की सुविधाओं का कहीं ना कहीं लगातार डंडोसला पीटता है। लेकिन समझिए आज से 2 दिन पहले जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आग लगी थी, तो आग लगने के बाद प्रशासन ने कितनी सख्ताई बरती और साथ साथ कौन कौन सी सुविधाओं के ऊपर ध्यान दिया, ये सबसे बड़ी बात है। साथ साथ दिखाना चाहेंगे आपको कि ये देखिए साहब, ये देखिए, इसको आप क्या कहोगे, लगातार तारों का जंजाल लगा हुआ है और लगातार नगर निगम पंचकुला केबल कनेक्शन काट रहा है। लेकिन ये कनेक्शन नहीं काटेगा क्योंकि जो वार्ड है, ये 9 नंबर जो वार्ड है, ये ऐसे वार्ड पार्षद के पास है या फिर ऐसे नगर निगम के जो पार्टी के पास है, जसपा पार्टी, जिसके ऊपर लगातार कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यहाँ तक के मेयर के कि मेयर यहाँ पर जानबूझ के काम नहीं करा रहे हैं। ऐसे ऐसे सवाल जो है जो जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष है उनका कहना नजर आता है। साथ साथ इन व्यवस्थाओं को देखा जाए तो लगातार तारों का जंजाल है। आप देखिए गली में, इस गली के अंदर देखिए कंजस्टेड गली है। और अब बताया मैंने कि 2 दिन पहले जो आग लगी थी वहां पर 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई थी। सोचिए अगर इस गली के अंदर जाके आग लगती है तो कितनी फायर ब्रिगेड गाड़ियां पहुंचेंगी, आप समझिए। लेकिन प्रशासन जो है इन चीजों को ध्यान देने की बजाय ध्यान यहां देता है कि टैक्स कैसे वसूला जाए, टैक्स का पैसा कैसे वसूला जाए, दुकानदारों से टैक्स कैसे वसूला जाए। और जो नगर निगम का जो बिल आता है, यानी कि जो इन लोगों का बिल आता है, उसके अंदर भी नगर निगम का टैक्स भी जुड़कर आता है। बावजूद इसके सुविधाओं के नाम पे बाबा जी का ठेंगा मिल रहा है। साथ साथ बाबू जी क्या देखते हैं, जिस तरह आपके सामने बिल्कुल चक्की है, साथ साथ बच्चे भी निकलते हैं, बूढ़े भी निकलते हैं, कई बार हादसा होने का भय रहता है। परसों चौथे भी यहाँ पर आग लगी थी। 4-5 रोज पहले यहाँ केवल में आग लगी हुई थी। उसमें आग लगने के 2-3 घंटे बाद आए ये बिजली महकमा फोन आग लग चुकी है। हाँ जी 4 रोज पहले आग लगी थी और आग लगने के 4 घंटे बाद आए होंगे प्रशासन को फोन करने के बाद। बस वही बात है। अभी आप देखिए आपके ऊपर भी तारे हैं, यहाँ साइड में तारे जा रही हैं, दुकान भी है आपकी। रात बिरात अगर आग लग जाए तो फिर कौन जिम्मेवार है जी? कई दफ़ा प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, कोई सुविधा नहीं दे रहे। कई दफ़ा बोले, अब कोई सुनवाई है नहीं। पार्षद को भी बोले कई दफ़ा कि ये तारा का कुछ कराओ भाई, उनका भी बहनों को सुनाई नहीं हो रही। और ये जो गली है ये कितनी कंजेस्टेड है, देखिए लगातार यहाँ पर लोगों का आवाजाही। अब देखिए ये गाड़ी जो है ये यहाँ से अलमीरा जा रहा है, अगर वो अलमीरा वहाँ पे अगर बिजली से टच होता है तो क्या नुकसान हो सकता है। लगातार ये जो रोड है कंजेस्टेड रोड है, कंजेस्टेड गली है। और उसके बाद यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ का नगर निगम पंचकुला है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पे तारों का जंजाल इतना है कि यहाँ पे कभी भी वो शॉर्ट वायरिंग हो जाती है और घर इतने नज़दीक हैं, अगर वो स्पार्क उनके घर में चला गया तो पूरा नुकसान हो सकता है, आग लग सकती है। 2 दिन पहले ही आग लगी है, लगी है हमारे बिल्कुल नज़दीक ही 8-10 दुकानें छोड़ के लगी है आग उसमें। अगर इसमें ऐसा कोई भी हादसा हो गया, देखिए तारे, देखिए तारों का जंजाल दिखाइए, दुकानों के तारे जंजाल जो है नीचे तक जो है जंजाल जो है घुसा हुआ है। और उसके बाद ना तो इसको उठाने का कोई प्रयास किया जा रहा है और ना ही किसी तरह की कोई सुविधा की बात करी जा रही है। कोई हादसा होता है यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं जा पाएगी अंदर। और ये देखिए सड़क पे कितना जंजाल है, इतने ऊंचे व्हीकल आते हैं और वो इनको तोड़ते हुए जाते हैं, टच करते हुए, और तार गिर जाए किसी चलते हुए राही के ऊपर तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये सोचिए। देखिए कितना बड़ा नुकसान हो। हाँ जी भाई, आप भी कुछ कहोगे? ना बता तो इन्होंने दिया है कि बात है, ये नंगी तारें भी दिखा दियो जरा इसमें। ये रोड के ऊपर नंगी तारें हैं, गाड़ी जाती है, कोई हो गया हादसा तो कौन जिम्मेवार हो? चलिए कौन जिम्मेवार होगा, नंगी तारे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर पैसा वसूलने की बात है, हाउस टैक्स आपसे लिया जाएगा, निगम टैक्स आपसे लिया जाएगा, और जो बिजली का बिल आपके पास आता है उसके अंदर भी निगम का टैक्स लिया जाएगा। यानी कि पैसे की वसूली है, उसके कई तरह के रास्ते चुन लिए जाएंगे। लेकिन सुविधाओं की बात आती है तो सुविधाओं को चुनने के लिए ना तो नगर निगम जिम्मेवार है और ना ही पार्षद जिम्मेवार है। आप समझिए ये पोल है जी, 1 मीटर में आग लग जाए सारे मीटर जल जाते हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि मीटर अलग अलग रहे। देखिए ये जो है कहीं ना कहीं आदम जमाने का देखिए बॉक्स है। और देखिए लगातार जो यहाँ पर कालिख नजर आ रही है, यहाँ पे लगातार मीटर कई बार सड़े हुए हैं। आप देखिए कालिख कई बार नजर आ रही है। यहाँ भी देखो नीचे नंगी तारे हैं, यहाँ भी नंगी तारे हैं। अब सोचिए छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ से, 7-7 बच्चे निकलते हैं। और सबसे बड़ा जो कैसे देखा जाए तो ये देखिए, आप क्या कहेंगे इसको, क्या उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी बिजली विभाग जो है सोया हुआ है?
क्या इस बिजली की करंट की तार से उन्हें जगाया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। अब या फिर कोई हादसा, और हादसा सर हो चुका है सर, 2 दिन पहले हादसा हुआ है, तब भी तो नहीं जागा ना वो, नहीं जागा जी। तो ये बिजली करंट से जागेगा वो। तो इसको ठीक करने का कोई ना कोई उपाय करें, कुछ सिंगल केबल लगाएं और मीटर सबके अलग अलग करें, ताकि एक मीटर के चक्कर में बाकियों के मीटर भी खराब होते हैं, सारा नुकसान हो जाता है। चलिए, बिजली का कनेक्शन अगर आप नहीं, अब बिजली का बिल का अगर भुगतान नहीं करते हैं साहब, तो आपको पेनल्टी लगती है। अब अगर जो काम नहीं होगा तो क्या नगर निगम पंचकुला या फिर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को पेनल्टी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? तारों का जंजाल मैंने दोबारा दिखाया, आप देखिए लगातार नंगी तारें हैं, और देखा जाए तो सभी तारों के ऊपर जो है वायरिंग जो है प्लास्टिक की वायरिंग हो चुकी है, लेकिन सब देखिए ऊपर जो है बिल्कुल अभी भी नंगी तारों का जंजाल है। और कहीं ना कहीं सुविधाओं की बात करी जाती है तो अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पर जो है बड़ा हादसा हुआ है, 2 दिन पहले ही शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर आग लगी है, और अब एक नए हादसे का निमंत्रण जो है लगातार दिया जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की जो गाड़ी आवाजाही है वो अंदर तक नहीं है। शुक्र ये मनाइए कि फिलहाल वो मार्केट के दुकान के फ्रंट में जो आग लगी थी और वहां पर 2 दमकली गाड़ी आ गई थी। अगर अंदर जाकर आग लगती है तो उसके लिए जिम्मेवारी कौन लेगा? हालांकि जिस तरह आग लगती है तो वो चलो भविष्य के गर्भ में है कि आग लगने का कारण क्या रहा, कैसे नहीं रहा, लेकिन फिलहाल अगर आपकी जो छोटी मोटी खामियां है उसको समय रहते दूर करें तो लोग जो है आपकी तारीफ भी करेंगे। फिलहाल ये 9 नंबर वार्ड जो है दयनीय स्थिति में है, क्योंकि साथ में देखा जाए नंबर 8 वार्ड है, उसके हालात भी देख सकते हैं आप, लेकिन उसके साथ कंपेयर किया जाए तो वार्ड नंबर 9 के अंदर रत्ती भर भी काम नहीं हो रहा, जिसको लेके कल भी हमारे सवाल जवाब थे वो आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर लगे हुए हैं कि जो जननायक जनता पार्टी के शीर्ष अध्यक्ष हैं वो क्या कहते हैं कि मेयर साहब हमारे काम नहीं होने दे रहे। तो साहब ये काम क्यों नहीं होने दे रहे हैं? अब यानी कि कोई मरेगा जिएगा तब आपको फर्क पड़ेगा, उससे पहले आपको फर्क पड़ने के लग नहीं रहा आसार नजर आ रहे हैं। फिलहाल जनता जो कह रही है, जनता की बात तो मान लीजिए साहब, और तमाम जो लोग यहाँ पर खड़े हैं फिलहाल यही कि कम से कम इन व्यवस्थाओं को, तारों का जो जंजाल है, और खाली जंजाल यहाँ पे नहीं है, पूरे अभयपुर के अंदर अगर बात करी जाती है तारों का बड़ा बड़ा जंजाल है, लेकिन कोई भी सुध लेने वाला फिलहाल नहीं है।